चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ जापानीज स्कूल में टेस्ट पेपर कैसा होता है। जापानीज सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टेस्ट पेपर जो होते हैं, ये देखिए एक टेस्ट पेपर है यहाँ पे। ये मेरे बेटे का है और ये ग्रेड 3 का है। आई थिंक यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ग्रेड 3 का होगा। ही स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100। अब ये कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि किस चीज़ का पेपर है, मतलब मैथ्स है या सोशल स्टडीज है, बट इट सीम्स इट्स मैथ्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रेड 3 में ये सारे डायग्राम्स और ग्राफ। ठीक है, और यहाँ जो करेक्ट होता है उसको सर्कल करते हैं। करेक्ट होगा उसको सर्कल करेंगे और जो गलत होगा उस पे ये इस तरह का ये साइन होगा। करेक्ट दिस वन, रॉन्ग दिस वन, इनकरेक्ट दिस वन, ऐसे करके ये लोग सारे लोग तो आप देख सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड और प्रिंटिंग प्लस ये स्टाइल जो है इनका कैसा होता है, ये सारा प्रिंट होके आता है। देखिए कलरफुल है कितना सारा। इधर देखिए पलट के मैं दिखाता हूँ दिस साइड। दिस इज अगेन आई थिंक काइंड ऑफ सोशल स्टडीज और मैथ्स, आई डोंट नो। आई थिंक इट इज सोशल स्टडीज या तो सोशल स्टडीज में भी देखिए कितना कैलकुलेशंस होता है। ही स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। और ये आप देख सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी, मतलब टेस्ट पेपर की क्वालिटी देखिए। क्वालिटी इन द सेंस कि प्रिंट वगैरह कैसा इसका होता है, सब कुछ जापानीज में। नो हिंदी, सॉरी नो इंग्लिश। इंग्लिश तो खैर है ही नहीं कहीं, नो इंग्लिश एनीवेयर। एंड मे बी सम ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एनालिटिकल। सोचने पे यहाँ ज्यादा जोर दिया जाता है, रट्टा नहीं मारने का है, सोचने का है। एक और पेपर दिखाता हूँ आपको, ये भी है। अब वो यहाँ पे होता तो मैं बता सकता था, वो बता सकता था कि ये क्या पेपर है, बट ही इज इन द स्कूल। और इसमें भी उसको 80 आया है और मेरे ख्याल से ये भी लगता है एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह का पेपर होगा ये। यू कैन सी इस तरह से, या ये दिस इज आई थिंक रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। या सब जगह सर्कल किया होता है। जो भी आपका आंसर होगा, अगर करेक्ट होगा तो सर्कल होगा, अगर नहीं होगा तो शायद उल्टा है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना। इस तरह से देखिए ये ग्राफ है, यू हैव टू रीड द ग्राफ एंड देन यू हैव टू डू। आप देख सकते हैं मतलब कहीं भी बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रट्टा मारने वाला होगा। अदरवाइज या दिस सिम्स एनवायरमेंटल स्टडीज का, एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर है ये। ही गॉट हाउ मच? ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। वेरी गुड, आई डिड नॉट नो दैट कि इतना स्मार्ट है मेरा बच्चा। जापानीज में भी सारा कुछ किया है। अब कैसे किया है ये तो वही बता सकता है ना, हमें कुछ इसका आइडिया नहीं है। तो ये सारा देख सकते हैं इसका पेपर है ये। एक और पेपर आपको दिखाता हूँ। दिस इज अबाउट आई थिंक डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक वगैरह बहुत आता है और रोड सेफ्टी दिस एंड दैट। तो इसमें ही स्कोर्ड अगेन 50 आउट ऑफ 50 एंड यू कैन सी द पिक्चर्स। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना पिक्चर का होता है, स्टेटमेंट का होता है। आपको इसको ध्यान देके करना पड़ता है। ये एक और पेपर है, इसमें ही स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। दिस इज हाउ दे राइट, सी दिस इज हाउ दे राइट। ओके, तो ये भी लगता है कि सोशल स्टडीज का पेपर है। मैप्स हैं, रेलवे लैब क्या क्या है, यू कैन सी। मतलब पिक्चर पेपर की क्वालिटी देखिए कि पेपर की क्वालिटी कैसी होती है, यहाँ पे किस तरह का बनाते हैं ये। और मतलब एक भी जो है आपको रटने का नहीं है, सब कुछ आपको पिक्चर ये क्वेश्चन पेपर को देख के और व्हाट डू यू से डायग्राम को देख के। ये देखिए अगेन ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है, शायद ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों बच्चों को कैसे कैसे क्या करना है, ये सब उसके बारे में भी है। ही स्कोर्ड वेरी पुअर हेयर, 20 आउट ऑफ 50। वेरी स्ट्रेंज, आई थिंक ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड और व्हाट। दिस साइड ही स्कोर्ड 80। और फिर देख सकते हैं कैसा पेपर होता है ये। इनके पेपर्स जो हैं आई रियली लाइक, एंड पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ग्लॉसी पेपर होता है, थोड़ा ग्लॉसी होता है। और बट ये सारा रिसाइकल्ड पेपर ही होता है इनका, ये सारा रिसाइकल्ड ही होता है। आप देख सकते हैं कैसे लाइक यू नो कार्टून्स। हमारे यहाँ का जो पेपर बनाते हैं आप देखते हैं, सिर्फ उसमें टेक्स्ट डायग्राम इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगेन ये भी पता नहीं किस चीज़ का पेपर है। हेयर ऑल्सो 80 आउट ऑफ 100। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह का ये पेपर बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है वो तो भगवान जाने, मतलब भगवान जाने और जापानीज जो जानते हैं वो जाने। मुझे तो कुछ नहीं आता है, लिख लोड़ा पड़ पत्थर। ये है कांजी का पेपर। दिस इज कॉल्ड कांजी, यू नो द जापानीज। ही स्कोर्ड, सी हाउ नाइसली
25 आउट ऑफ 50। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कांजी। तो भाई घर में उसको कोई हेल्प मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। ये ऐसे होता है ये पेपर, दिस इज लाइक ना, ये लॉन्ग ऐसे जाता है ये। ऐसे देखिए, ऐसे करके ऐसे पढ़ना होता है, ये ऐसे करके ये दिस वन ऐसे पढ़, ये बनाना है, ऐसे लिखना है इसमें सारा। ये देखिए ऐसे है ये लाइन, ये आपको इस तरह से पढ़ना है इसको। तो बहुत ही डिजास्टर मैनेज हो गया ऐसी। लुक एट द टेक्स्ट में यू हैव टू रीड लाइक दिस देन दिस, इस तरह से रीड करना है इसको। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करेंगे रीड, नो। ये लाइन है गई, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ऐसे करके ये ऊपर से नीचे की ओर आता है ऐसे। ये है इनका पेपर। मैथ्स का पेपर है या नहीं, लेट मी चेक। मैं हाँ, ये शायद आर्ट एंड क्राफ्ट होगा या कुछ ऐसा होगा। अच्छा, ये साइंस का पेपर है। यू सी द मैग्नेट, यू नो द मैग्नेट वन। या ये ग्रेड 3 में देखिए मैग्नेट को किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं ये सारा। इस 1 yen कॉइन, दिस वन 1 yen कॉइन है, और उसके मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, क्या होगा कैसे होगा ये बताना है, देखना है ये सब। this paper is mostly, this test is about magnets only. उसके बाद ये क्या है भाई, ये भी कुछ होगा आई थिंक। अगेन इट इज अबाउट फार्मिंग और मे बी एनवायरमेंटल स्टडी और सोशल स्टडीज, वॉट एवर यू से। ठीक है, ये क्या है देखिए, वाटर रिसाइकल होके आ रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, क्लीनिंग होने के बाद ये घरों में जाता है। अच्छी, उसके बारे में है, डैम से पानी आ रहा है, दैट कम्स हियर, देन प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, क्लीनिंग टेक्स प्लेस, एंड देन इट गोज टू द हाउसेज। उसके बारे में कुछ होगा। ये फार्मिंग है, फार्मिंग में कैसे ये देखिए ग्राफ वगैरह सब जगह, बहुत जगह ग्राफ होता है, पिक्चर्स होते हैं, डैम का पिक्चर है, सब कुछ है। आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो है सो आप इसको ये करेंगे, व्हाट डू यू से, सॉल्व करेंगे। लाइक यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आई थिंक, या आई थिंक वाटर साइकिल, या दिस इज वाटर साइकिल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो वाटर साइकिल भी पढ़ा दिया ग्रेड 3 में इन लोगों को। ये देखिए स्प्रे वगैरह हो रहा है ये। उसके बाद बच्चे खेती करने आइए, जो स्ट्रीम्स होता है या नाला वगैरह होता है उसमें बच्चे जो है सो देखते हैं कि पॉल्यूशन और समथिंग समथिंग का कुछ कुछ होगा। ये सब, ये सारा देखिए, ये मतलब इन चीजों पे बहुत यहाँ पे फोकस रहता है ऐसा करने का। हाँ, हेयर कम्स मैथ्स पेपर, या मैथ्स है ये देखिए। ये ग्रेड 3 में तो जैसा हमारे यहाँ है, मतलब बड़ा ये टुच्चा टुच्चा सा मैथ्स दिया हुआ है, दैट आई रियली आई एम वेरी सरप्राइज। द क्वेश्चन हियर इज कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, तभी तो आप कर पाएंगे। ये देखिए, आई थिंक इट इज अबाउट 16 टाइम्स 57 समथिंग समथिंग ये है। उसके बाद ये नंबर बाउंड हो गया कि कैसे कर सकते हैं। 23 को आप 20 और 3 में डिवाइड करो, ये करो, डिवाइड कर लीजिए, मतलब अलग अलग कर लो। 20 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 करके, और उसके बाद आप इसको 20 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये अच्छा है। उसके बाद ये है वर्ड प्रॉब्लम, सम्स हैं कि ये 1 यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स आर दिस, ओके 1 ना, दिस वन इज 75 yen, देन हाउ मेनी, समथिंग कुछ होगा। ये देखिए बर्गर है, केक है, पेस्ट्री है, इसके बारे में। तो आपको इस तरह से करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, यू सी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे। आपको डायग्राम वगैरह बना बना के ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको करना होता है। तो दैट वाज नाइस। ये भी एक है, मतलब oh, he scored 0 out of 50. Very good. I think he did not attend the paper. अरे नालायक। Okay, okay, okay. All right. This side he scored 50 out of, yeah, I think 50 out of 50. मतलब बड़ा स्ट्रेंज है, कहीं कुछ कहीं कुछ, इतना इनकंसिस्टेंसी। हाँ, ये देखिए कैंपस वगैरह है, ये सब कुछ कैसे कैसे क्या क्या करना है। पिक्चर्स बहुत होते हैं, और वो भी देखिए कलर्ड पिक्चर है। कलर्ड पिक्चर आप समझ सकते हैं कॉस्ट कितना आता है एक पेपर को बनाने में, इस तरह से देखिए। उसके बाद एक और आपको दिखाता हूँ, ये भी जापानीज का ही पेपर है। ये भी टिपिकल जापानीज कांजी का जो होता है। दिस इज हिरागाना रिटन, हिरागाना है, कांजी है इसमें, या कांजी भी है। ये देखिए, ये हिरागाना है, ये कांजी है, दिस वन इज कांजी। ठीक है, अब ये कांजी किस चीज का है, किस वर्ड का है, ये कांजी ये समझना होगा। ये कांजी है, ये कांजी है,
उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कांजी है, ये भी कांजी है, ये कांजी है, ये कांजी है, ये कांजी है। तो ये मिक्स करके बनाते हैं, मतलब हिरागाना, कताकाना और कांजी तीनों को मिक्स करके ये सेंटेंस ये लिखा जाता है। सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। और ये लंबा ही पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से पढ़ाई ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी चीज दिमाग में पैदा होता है और दिमाग सबसे ऊपर होता है बॉडी में, सो हमको ऊपर से नीचे लिखना चाहिए इस तरह से। ओके, तो इनकी अपनी सोच है। एंड ही स्कोर्ड हेयर 90 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। ठीक है ना भैया, तुम बड़े इनकंसिस्टेंट आदमी हो यार, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ देखिए छोड़ दिया है, लगता है बनाया नहीं है या नहीं आता होगा। याद करने की चीज है कांजी, तो याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। सो ही स्कोर्ड 45 आउट ऑफ 100। ये है। उसके बाद ये भी मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में देखिए ग्रेड 3 का लेवल, ग्रेड 3 ही का पेपर है। देखिए ग्रेड 3 लिखा हुआ, ग्रेड 3 में देखिए सर्कल और ये सारी चीजें इसमें, कैसे रेडियस है, कहाँ पे ये होगा, डायमीटर है, सेक्टर है, सब कुछ ये इस लेवल का होता है। सबसे बड़ी बात है आपको जापानीज समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इसको, अगर आपको ठीक से जापानीज समझ में आया तो आप इसको कर लोगे, और नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ भी देखिए डायग्राम में आई थिंक पेरीमीटर वगैरह निकालने का है दिया हुआ कुछ कुछ इस तरह से। तो ग्रेड 3 में ही देख लीजिए क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं।